दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि व्हाट इफ सीरीज में हमें बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स देखने को मिला है। जो सभी यूनिवर्स हमारे मेन एमसीयू यूनिवर्स से अलग है और उनमें हमारे मेन यूनिवर्स से कुछ न कुछ अलग घटनाएं घटी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम व्हाट इफ सीजन 2 में दिखाए जाने वाले यूनिवर्स और हमारे मेन एमसीयू यूनिवर्स के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 1 में हमने देखा कि अगर नेबुला जेंडर प्लेनेट की कॉप नोआ कॉप को ज्वाइन कर ली थी तो क्या होता। इस यूनिवर्स में रोनन थैनोस को मार दिया था, इसके बाद ही उसने जेंडर के ऊपर हमला किया था। इसके साथ ही हमने देखा कि ग्रूट और कॉर्क हावर्ड द डार्क के लिए काम करते हैं, लेकिन एमसीयू के मेन यूनिवर्स में तो रोनन ने थैनोस के साथ गद्दारी करने के बाद जेंडर के ऊपर हमला कर दिया था। तभी गार्डियंस की टीम नोआ कॉप के मदद से रोनन से लड़े, फिर रोनन को मार डाले। वही ग्रूट गार्डियंस के साथ था और कॉर्क था सकार में ग्रैंड मास्टर के पास। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 2। इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि अगर योंडू पीटर को किडनैप करने के बाद खुद के साथ नहीं रखता बल्कि सौदे के मुताबिक उसके पिता यानी कि दी लिविंग प्लेनेट ईगो को सौंप देता तो क्या होता। साथ ही पीटर को बचपन में ही अपने सेलेस्टियल पावर्स की एहसास हो जाता है, लेकिन हमारे मेन यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। योंडू ईगो के बहुत सारे बच्चों को उसके पास पहुंचाया था, लेकिन इसके बाद उन बच्चों के साथ क्या हुआ था ये चीज योंडू को पता था। इसलिए पीटर को किडनैप करने के बाद पीटर को देख के योंडू का मन चेंज हो गया था। इससे योंडू पीटर को अपने साथ ही रख लेता है। तो अभी एपिसोड 3 को छोड़ देता है क्योंकि ये स्टोरी पूरी तरीके से अलग है। ये स्टोरी क्रिसमस के लिए था। Merry Christmas to all and to all guys. व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 4। इस एपिसोड में हमने देखा कि अगर आयरन मैन 2012 की फाइनल बैटल में हितोरी शिप को उड़ाने के बाद अर्थ में ना आ पाता बल्कि सकार में चला जाता तो क्या होता। और इस यूनिवर्स में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर चैंपियंस फाइट नहीं करवाता है बल्कि डेडली रेस करवाता है। इसी रेस के दौरान हमने आयरन मैन के सूट से एक बहुत ही कूल रेसिंग कार बनाते हुए देखा और हमने आयरन मैन की आर्क रिएक्टर की अलग अलग यूज भी देखा। लेकिन एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आयरन मैन 2012 की फाइनल बैटल के बाद अर्थ में ही आके गिरा था, जिससे ये सभी चीजें नहीं हुआ था। साथ ही ग्रैंड मास्टर की चैंपियन फाइट की वजह से ही हमें थॉर वर्सेस हल्क के बीच हुई एक कमाल की फाइट देखने को मिला। व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 5 में हमें व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 1 के सीक्वल देखने को मिला, क्योंकि इस वीडियो में हम व्हाट इफ सीजन 2 के साथ एमसीयू के मेन यूनिवर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस एपिसोड को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लोग एपिसोड को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। और व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 में तो हमें एक अलग ही यूनिवर्स देखने को मिला और इस यूनिवर्स में तो हमें अलग ही सुपर हीरोज देखने को मिले, इसलिए इस एपिसोड को भी स्किप कर देते हैं। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 7। तो इस यूनिवर्स में हमने देखा कि अगर हेला को हेल में कैद करने के बदले ओडिन ने थॉर के जैसे पावर्स को छीन के अर्थ में फेंक दिया होता तो क्या होता। जिसके बाद हमने हेला को तालों की कला सीखते हुए देखा, बेनबो और हेला को मिलके ओडिन से फाइट करते हुए देखा और तो और लास्ट में मौत की देवी हेला को गॉड ऑफ फ्रीडम बनते हुए भी देखा। लेकिन एमसीयू के मेन यूनिवर्स में ओडिन ने हेला को हेल में कैद कर दिया था, जिस
सुबह से ओडिन के मरने के बाद हेला अपने कैद से छूट के थॉर रैग्नारोक का मेन विलन बन गई, जिसे रोकने के लिए पूरा का पूरा एस्गार्ड को ही तबाह करना पड़ा। व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 8। इस यूनिवर्स में वकांडा बैटल के दौरान कैप्टन अमेरिका जब थैनोस से फाइट कर रहा था, तब कैप्टन ने टाइम स्टोन को हिट कर दिया, जिससे टाइम स्टोन की पावर से इस यूनिवर्स का पास्ट और फ्यूचर एक साथ मिल गया। लेकिन एमसीयू के मेन यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वकांडा फाइट के दौरान कैप्टन थैनोस की एक ही मुक्के से बेहोश हो गया था। अभी व्हाट इफ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। हालांकि इस एपिसोड के साथ हमारे मेन एमसीयू यूनिवर्स का कोई भी लिंक नहीं है। तो व्हाट इफ सीजन 1 में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को स्ट्रेंज सुप्रीम या यूं कहूँ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हुए देखा था, तो हमें लगा था कि अपने यूनिवर्स को तबाह करने के बाद ये सुधर गया है। लेकिन अभी भी स्ट्रेंज सुप्रीम क्रिस्टीन के लिए पागल था और एपिसोड की एंडिंग में उसने कुछ कांड करके अपने यूनिवर्स को फिर से क्रिएट कर लिया। लेकिन कैसे, उसने अपने यूनिवर्स को क्रिएट कैसे किया, ये जानना है तो स्क्रीन में आया हुआ व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 9 एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हो। साथ ही व्हाट इफ सीजन 2 फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी स्क्रीन में आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हो। इसके अंदर मैंने सारे 9 एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो क्लिक करो और जल्दी से जाके देखो। और दोस्तों, अगर आपको व्हाट इफ सीजन 2 के साथ हमारे मेन यूनिवर्स के सिमिलर सीन को देखना है, तो वीडियो जल्दी आएगा। तो मैं मिलता आपसे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।